प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी फंड के लिए 2000 रुपए का दिया चंदा, पोस्ट कर दी जानकारी, लिखा विकसित भारत के निर्माण में सहयोग। नई दिल्ली से टिकट मिलने पर बांसुरी स्वराज ने भी पीएम मोदी का जताया आभार, जीत के लिए दिया दावा, बोली दिल्ली की जनता समझदार और अवगत है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से टिकट मिलने पर मनोज तिवारी ने जाहिर की अपनी खुशी, प्रधानमंत्री मोदी का जताया आभार और कहा कि इस बार नमो हैट्रिक करके दिखाना है। पश्चिमी दिल्ली से टिकट मिलने पर बीजेपी उम्मीदवार कमलजीत सहरावत ने भी जाहिर की खुशी, कहा जनता का मिलेगा मुझे समर्थन, मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को टिकट देने के लिए पीएम मोदी का आभार। दिल्ली में 5 सीट पर बीजेपी ने उम्मीदवारों का किया ऐलान, 4 सीट पर सिटिंग सांसदों का कटा टिकट, दक्षिणी दिल्ली से रामवीर विधूड़ी को मिला टिकट। लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दावा, 80 सीटें जीतने की बात कही, बोले यूपी में चल रही मोदी की लहर। हर्षवर्धन का सक्रिय राजनीति से संन्यास का ऐलान, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी इस बात की जानकारी और कहा कि कई प्रतिष्ठित पदों पर किया काम, हमेशा मिला जनता का आशीर्वाद। उधर बीजेपी की लिस्ट पर आपकी कैबिनेट मंत्री आतिशी ने साधा निशाना, कहा बीजेपी ऐसे लोगों को टिकट देती है जो जितने के बाद जनता के सामने नहीं जाते। बिहार में बदमाशों के हौसले हुए बुलंद, अज्ञात लोगों ने एक युवक को मारी गोली, घायल का इलाज में अस्पताल में जारी है इलाज। कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, गोलीबारी के दौरान 2 आरोपी घायल हो गए, घायलों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया। और एटा में दुष्कर्म के मामले में फरार आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पूछताछ के बाद भेजा जेल, आगे की कार्रवाई में जुटी है टीम। एटा में वारंटियों के खिलाफ पुलिस ने चलाया अभियान, 2 वारंटियों की हुई गिरफ्तारी, दोनों बदमाश लंबे समय से फरार चल रहे थे। और मथुरा में हत्याकांड मामले में पुलिस का एक्शन, मुठभेड़ के दौरान जख्मी हुआ मुख्य आरोपी। यूपी के रामपुर में पुलिस ने नशे के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, 4 किलो अफीम के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उदयपुर में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, हथियार के साथ आरोपियों को किया गिरफ्तार, डकैती की योजना बना रहे थे ये आरोपी। मथुरा में नशे के खिलाफ पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, 60 लाख रुपए की शराब की जब्त, मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। बिहार में पटना जा रही एक बस जलकर हुई खाक, जनविश्वास महारैली में बस को होना था शामिल, हादसे के वक्त बस में सवार थे 54 कार्यकर्ता, सभी लोग सुरक्षित। यूपी के मुजफ्फरनगर में हुआ बड़ा हादसा, बिजली केंद्र में लगी आग, मौके पर दमकल विभाग ने पहुंचकर आग पर पाया काबू। बिहार के मुजफ्फरपुर में भीषण आगजनी की घटना आई सामने, आपको बता दें हत्ता क्षेत्र में 35 घर जलकर खाक हो गए, दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। उधर डोडा जिले में भूस्खलन की चपेट में आई कार, हादसे में एक शख्स हुआ घायल, इलाज के लिए हॉस्पिटल में करवाया गया भर्ती। उत्तर प्रदेश के एटा में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी कार, हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से हुए जख्मी। फिरोजाबाद में एक छात्रा ने की आत्महत्या, पुलिस परीक्षा रद्द होने से परेशान थी छात्रा, परिजनों में पसरा मातम का माहौल। और फरीदाबाद में भयानक सड़क हादसा हुआ, अनियंत्रित होकर ट्रक से टकराई ऑल्टो कार, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। गुरुग्राम में हुआ भीषण सड़क हादसा, कार और स्कूटी में जोरदार भिड़ंत हुई, हादसे में एक ही मौत। अजमेर में 36 घंटे बाद निकाला गया मलबे के नीचे दबे ड्राइवर का शव, मलबे में दबने से हुई थी ड्राइवर की मौत। और इस बीच नमस्कार, मेरा नाम ओपी व्यास है। मेरा नाम ओपी व्यास है। मैं फॉर्मर जॉइंट रजिस्ट्रार लॉ हूँ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का, और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में प्रैक्टिस करता हूँ। मानव अधिकार आयोग में 27 वर्ष तक कार्य करने के दौरान मैंने लाखों कंप्लेंट्स बंगाल की देखी हैं, लेकिन जो विभत्स नज़ारा मानव अधिकारों का जो हनन जो है व्यापक पैमाने पे या अब देखने को मिला है।
मानव अधिकारों का हनन यहाँ के विक्टिम्स को, यहाँ के पीड़ितों का ही नहीं हुआ, मानव अधिकारों का हनन हमारा भी हुआ। जिस देश में रूल ऑफ लॉ चलता है, जिस सिविल सोसाइटी के अंदर हम रहते हैं, बिना किसी कानून की धज्जियां उड़ा करके हम लोगों को रोका गया आने के लिए। अनलॉफुली हमको अरेस्ट किया गया, इल्लीगल हमारी अरेस्ट हुई है। मैं मीडिया के माध्यम से पूरे बंगाल की जनता को यह कहना चाहता हूं कि यहाँ की पुलिस का जो एक्शन था वो यहीं के लोगों के लिए पार्टीजन और पक्षपातपूर्ण नहीं था, हमारे प्रति भी था। हम समाज में जो अपना स्थान रखते हैं, क्या हम शांति भंग करेंगे? हम यहाँ पीड़ितों से मिलने के लिए आ रहे थे, तो इस तरीके का जो है ये सभ्य समाज के अंदर अलाउड नहीं है किसी भी तरीके से। यहाँ पे आप देखेंगे रात को महिलाओं को पकड़ करके ले जाना। मुझे लोगों ने बताया कि जबरन मजदूरी करवाना, और यदि मजदूरी करने से यदि कोई मना करता है तो कंगारू कोर्ट लगा करके और पिटाई करना, उनके साथ में बर्बरता करना। कोई अपना ठेला भी लगाना चाहता है, कोई लकड़ी का यदि अपना छोटा सा दुकान भी करना चाहता है, 25,000 30,000 की टोलाबाजी जो है पार्टी फंड में जब तक नहीं देंगे वो अपनी रोजी रोटी नहीं कमा सकता। जमीनों के टुकड़े टुकड़े करके इन लोगों ने बेच दिया। जिस तरीके से वो अरेस्ट हुआ, ऐसे लगा जैसे मुगल साम्राज्य के अंदर जैसे वो एक तो शाहजहां होते थे बादशाह, और एक पता नहीं कितने शाहजहां होंगे इस बंगाल के अंदर इस तरीके का। अभी तो ये सामने आया है, और ऐसे सवारी निकल रही थी उस शाहजहां की कि जैसे वो पुलिस को, डेलीगेशन को लीड कर रहे हों। चाल, चरित्र और चेहरा, ये तीनों चीजों का नंगा नाच जो है, ये आप लोगों ने इसके अंदर देखा होगा निश्चित रूप से। तो सुन रहे थे कि किस तरीके से गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि पहले कोर्ट की फटकार के बाद शाहजहां शेख की गिरफ्तारी, और अब कोर्ट के ही आदेश के बाद फैक्ट फाइंडिंग टीम की संदेश खाली में एंट्री। महिलाओं के साथ संदेश खाली में हुए शोषण का हर सच जल्द सबके सामने आएगा। रिपोर्ट देखिए। जो आरोप लगे हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशन के, वो बहुत गंभीर आरोप हैं। बंगाल की पूरी सियासत अभी संदेश खाली के इर्द गिर्द भटक रही है। वजह है संदेश खाली में महिलाओं के साथ शोषण। संदेश खाली जाने की कोशिश कर रहे फैक्ट फाइंडिंग टीम को रोकने की कोशिश। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की झड़प। बीते दिनों इस तरह की कई तस्वीरें सामने आई। हाल में आई इन तस्वीरों के बाद शाहजहां शेख की गिरफ्तारी महिलाओं के लिए जहां एक बड़ी जीत थी, तो आज आई ये तस्वीर महिलाओं को राहत देने वाली है, क्योंकि फैक्ट फाइंडिंग टीम संदेश खाली पहुंची है। मकसद पीड़ितों से मिलना, उनका दर्द सुनना और मदद करना है। महिलाएं अपनी शिकायत कर रही हैं कि शाहजहां शेख के द्वारा उन्हें किस तरीके से सताया गया है, उनकी पोल्ट्री फार्म में आग लगा दी गई है, और ऐसी कई महिलाएं हैं जिन्होंने ये शिकायत दर्ज करवाई है कि उनके साथ यौन शोषण किया गया है। लेकिन 11 धाराओं में शाहजहां शेख पर जो मामले दर्ज हैं उसमें यौन शोषण की कोई धारा नहीं लगाई गई है। पहले 55 दिन से फरार संदेश खाली का शैतान शाहजहां शेख शिकंजे में आया तो 10 दिनों की पुलिस रिमांड पर है। अब कोर्ट के आदेश पर फैक्ट फाइंडिंग टीम संदेश खाली पहुंची है। संदेश खाली में महिलाओं के साथ बहुत ही गलत हो रहा है, उनके साथ रेप हो रहा है, उनको घर से बुला के पार्टी ऑफिस में ले जाया जा रहा है। पूरा देश सुन रहा है, पूरा देश देख रहा है, इसमें कुछ नया नहीं है कि वो बिल्कुल दिल दहला देने वाली घटना थी। सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे उनको राजनीतिक शरण मिल रही थी, कैसे उनको पुलिस भी साथ दे रही थी। उसकी कोई और व्यवस्था थी, उसमें हमको जाना नहीं हो पाया, तो हम इसमें जा रहे हैं। कोऑपरेशन क्या, हम इंडिपेंडेंट कमेटी है, हम इंडिपेंडेंटली जाएंगे। कोऑपरेशन क्या है, हमको छोड़ना था, छोड़ दिया उन्होंने, उससे ज्यादा क्या कोऑपरेट करेंगे। ममता सरकार का दुलारा शाहजहां शेख वही शख्स है जिस पर संदेश खाली की महिलाओं ने यौन शोषण का आरोप लगाया था, जिसने संदेश खाली में ड्यूटी पर सरकारी अधिकारियों पर जानलेवा हमला करवाया था, कई अधिकारियों के सिर उड़वा दिए थे। गिरफ्तारी के बाद शाहजहां शेख ने ईडी पर हमला करवाने की बात भी कबूली। कोलकाता हाईकोर्ट की फटकार के 7 दिन के अंदर ही शाहजहां शेख को बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब फैक्ट फाइंडिंग टीम के संदेश खाली पहुंचने के बाद महिलाओं की उम्मीद जगी है कि क्या उन्हें न्याय मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब अगली बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा के ब्लू सफायर मॉल से आपको बताते हैं, जब मॉल के अंदर से ग्रिल गिर जाती है और 2 लोगों की मौत हो जाती है। दरअसल इस मॉल के भीतर ही काम चल रहा था।
और जिसके चलते ये ग्रिल गिरी है। 2 लोगों की मौत की खबर मिली है। बड़ी खबर आपको बता रहे ग्रेटर नोएडा के ब्लू सफायर मॉल से। तस्वीरों में आप देखिए यहाँ पर हालांकि पुलिस प्रशासन की टीम भी पहुंच चुकी है, जांच पड़ताल की जा रही है। जिस एरिया में पूरा हादसा हुआ है उसको सील भी किया जा चुका है। हालांकि मॉल में आवाजाही को रोक दिया गया है। ग्रेटर नोएडा के मॉल का ये मामला है जहां पर ग्रिल गिरने से 2 लोगों की जिंदगी खत्म हो जाती है। सफायर मॉल में दर्दनाक हादसा हुआ। शकील हरेंद्र की मौत हो गई। हमारे साथ दोनों के परिजन मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सब्बू है जी। शब्बू, क्या हुआ, क्या पता लगा आप लोगों को, क्या लगता है? मैं ऊपर टाइल लगा रहा था 5th फ्लोर पे। मेरे पास हरिंदर जी का भी फोन आया था कि मुझे मिलना, मैं आ रहा हूँ। मैंने ठीक है सर, मैं मिल लूंगा आपसे। वो आए, उसके बाद में आधे घंटे बाद मुझे अस्पताल में से कॉल आती है कि शकील का और हरिंदर जी का डेड हो गई। उसके बाद मुझे पता चला, तो जब हमने यहाँ पे देखा तो ये ऊपर से गिर गया था, फ्रेम जो लगा हुआ था लोहे का। इसमें कुछ लड़कों ने हमारे कल भी देखा था कि आंधी चल रही है तो ये हिल रहा था। छोटे छोटे फास्टनर लगे हुए थे उसमें, तो उसमें बताया भी था किसी ने। अब मैं ज़्यादातर मेंटेनेंस में जाता नहीं क्योंकि हम तो कारीगर आदमी वहाँ पर नहीं पहुँच पाते, तो इसलिए उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। अब ये आज देखो अचानक गिर गया। संडे का दिन है, बहुत भीड़ रहती है आज। वो तो अच्छा हुआ, खुदा का शुक्र है ऊपर वाले का, यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं थी। जब ये हादसा हुआ तो आप ऊपर ही काम कर रहे थे? मैं ऊपर ही था जी, 5th फ्लोर पे, उधर तथासू के ऊपर। अच्छा, आप बता रहे हैं कि जो लिफ्ट की एक तरीके से बाउंड्री है ऊपर ग्रिल में, एमएस की हुई भी बाउंड्री है वो। हाँ, तो इसको लेकर पहले भी आप लोगों ने प्रशासन को, मॉल एडमिनिस्ट्रेशन को बताया था? हाँ, कल बताया था सर। कल जैसे आंधी चल रही थी ना, उसमें पता चल रहा था उसका। उसके ऊपर एक एडजस्ट फैन लगा हुआ है, उसके प्रेशर से गिरा है वो। अच्छा जी। तो कोई कार्रवाई नहीं हुई? क्या बोला मॉल ने? कुछ नहीं हुआ सर। वो लड़कों ने बोल दिया था उनसे, मैं तो गया भी नहीं वहाँ पे। अब उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। अगर वो करते तो हो जाता सर अब तक। हरेंद्र और शकील क्या इसी मॉल में काम करते हैं मेंटेनेंस? नहीं, मेंटेनेंस के तौर पे नहीं करते सर, प्राइवेट काम है उनका। अच्छा जी सर। क्या कौन कौन है इनकी फैमिली में? इनकी फैमिली में सर छोटे छोटे बच्चे हैं, बीवी हैं, भाई हैं, बहन है। दोनों की 30 से 35 साल की उम्र है दोनों की। अच्छा, इस हादसे के बाद मॉल प्रशासन कुछ बात कर रहा है आप लोगों से? किसी ने कर रहा सर, भाग गए सब भाग गए। ओबीसी छोड़ के भाग गए सब। आपको क्या लगता है कि लापरवाही है? लापरवाही पूरी है सर, बिना लापरवाही के होता ही नहीं। अब क्या मांग कर रहे हैं आप? मांग तो सर कुछ नहीं है, बस मांग ये छोटी सी है। बच्चे हैं उसके छोटे छोटे, वो भी मजदूर आदमी है, उसके लिए कुछ हो जाए, बस ये मांग है। तो जिस समय ये हादसा हुआ उस समय ये ऊपर ही 5वीं मंजिल पे टाइल का काम कर रहे थे, और जिस तरीके से इनका ये कहना है कि पहले मॉल एडमिनिस्ट्रेशन को इस बारे में जानकारी दी गई थी कि सेफ्टी जो ग्रिल है वो ढीली हो चुकी है और किसी भी समय गिर सकती है, लेकिन मॉल एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पर कार्रवाई नहीं की। उसका नतीजा ये हुआ कि आज रविवार का दिन इतना बड़ा हादसा हो जाता है। शकील और हरेंद्र की उसी ग्रिल के गिरने से मौत हो गई। और इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको दिखा